हेलो गाइस, मेरा नाम गौतम कुमार है और मैं आज से संविधान पढ़ाना शुरू करता हूँ। आई होप, मुझे भरोसा है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और मैं दावा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप लोगों को एकदम उंगलियों पर जो होता है ना, उंगलियों पर आप लोग संविधान को रट लोगे और किसी से भी आमना सामना करोगे ना, तो संविधान में कोई तुमको हरा नहीं सकता है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं भाग 1। जैसे कि आपको पता है कि कोई बुक लो, मान लीजिए मैंने बुक लिया और इसमें अगर बुक कोई चीज़ होती है तो उसमें चैप्टर वाइज होता है ना। तो चैप्टर जब होता है तो उस चैप्टर में ये कहा जाता है कि कितने चैप्टर है। कोई पूछता है कितने चैप्टर है तो बोलते हैं कि 10 चैप्टर है, 12 चैप्टर है, 20 चैप्टर है। इसी प्रकार हमारे संविधान में 22 भाग हैं, हमें 22 भाग को पढ़ना है। तो 22 भाग नहीं, उसको 22 चैप्टर ही समझिए, क्योंकि हमको लगता है कि जो चैप्टर होता है वो 22 भाग ही है। क्योंकि जब संविधान बना था ना, उस समय 22 भाग थे और 395 आर्टिकल था और 8 अनुसूचियाँ थी। इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे भाग 1। 22 भाग है, हमको 22 भाग पढ़ना है और A to Z पढ़ना है। एक एक जो भाग होते हैं ना उनको पढ़ना है। और हाँ, इसको ना इस हिसाब से पढ़िएगा जैसे कि आप लोग रटिएगा नहीं। अभी बताते हैं भाग 1 कहता है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र। आपको बता दें कि भाग 1 क्या कहता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। आइए बताते हैं इसमें कितने आर्टिकल हैं। भाग 1 में आपको पता होगा कि कितने आर्टिकल हैं। तो भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल हैं। भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल हैं। हर आर्टिकल का मतलब अलग अलग है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इसको सजाया ना, तो बहुत अच्छे से बाकायदे से सजाया है। आप लोग सुनिए और समझिए, फिर आप लोग बताइएगा कैसा लगा। हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है आपको पता है। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अब आइए आपको बताते हैं कैसे भारत राज्यों का संघ है। तो भारत राज्यों का संघ का मतलब आपको पता है कि जब अपना भारत जो है, इसमें कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश जिसको यूटी बोलते हैं 8 यूटी हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से इसलिए कहा जाता है कि भारत राज्य कहता है भारत राज्यों का संघ है। तो मतलब पहले भारत था और उसमें सबसे पहले क्या आएगा, जो फर्स्ट आर्टिकल है। बाबा साहब ने भी बहुत सोच विचार कर बताया ना कि जो आर्टिकल है फर्स्ट, इसमें पहले राज्य होना चाहिए, क्योंकि राज्यों से ही मिलकर भारत बना है ना। तो आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। और क्यों नहीं दूसरा हो जाता है, नहीं होता है ना। जैसे कि अपने भारत में कोई जब तिरंगा होता है, जो अशोक चक्र होता है, उसमें 24 तिरियां होती है, जिसमें वो तिरियां जो होती है अपने भारत में ही क्यों गाई जाती है, हमेशा होता है। और क्यों अन्य देशों में क्यों नहीं होता, हर राज्य में होता है कि नहीं। जैसे कि आप अमेरिका को ले लीजिए, अमेरिका में 50 राज्य हैं, लेकिन उनमें हर राज्यों में अलग अलग तिरंगे हैं, अलग अलग तिरंगे हैं और अलग अलग हर एक चीज उनका रूल अलग अलग है। तो आपको आर्टिकल 1 पता चल गया होगा कि भारत, आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है। अब आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद, जो संसद है विदेशी राज्यों को अपने भारत में मिला सकता है। आपको पता है कि जो जैसे सिक्किम, क्या बोला मैंने, आर्टिकल 2 क्या कहता है कि जो संसद है ये विदेशी राज्यों को अपने भारत में मिला सकता है। जैसे कि मैंने बोला सिक्किम 16 मई, सिक्किम को 16 मई 1975 में भारत में मिला लिया। भारत ने सिक्किम को मिला लिया। क्यों मिला लिया, वो एक पहले देश था। सिक्किम क्या था पहले, सिक्किम एक देश था। इसको 16 मई 1975 में सिक्किम को भारत ने मिला लिया, क्योंकि यहाँ पर जब भारत का ये मैप बनता है तो यहाँ पर तिब्बत पड़ता है और यहीं पर सिक्किम था। सिक्किम पर ये लोग, तिब्बत वालों ने बहुत अत्याचार किया। अब ये परेशान होकर भारत से बोला, हे भारत, क्या हमें अपने अंदर मिला सकते हो, क्योंकि हमें ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। भारत वैसे भी दिल वालों का नगरी है। उसने बोला क्यों नहीं, आइए आपको मिलाते, क्यों नहीं, आइए। सिक्किम को इसने भारत, पहले फिर सिक्किम ने कहा कि अच्छा बताइए कि क्या आप अन्य जैसे अन्य राज्यों को आप
बोलते हो, जैसे उनका इज्जत करते हो, क्या हमारा भी वैसा इज्जत करोगे? तो भारत ने बोला क्यों नहीं करेंगे, आप पहले आइए और यहाँ पर रहिए, आपको खुद पता चल जाएगा। तो सिक्किम रहा, फिर उसको लगा कि हाँ हमारे साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, तो सिक्किम यहीं पर रह गया, एक राज्य का दर्जा इसको मिल गया। तो मैंने क्या बोला, आर्टिकल 2 क्या है, भारत जो संसद है ये विदेशी राज्यों को अपने भारत में मिला सकता है। अगर पाकिस्तान चाहे मिलना भारत में तो क्या भारत मना करेगा? नहीं ना, कहेगा कि आइए आप रह सकते हो हमारे भारत में। तो इसका मतलब ये है कि दूसरा आर्टिकल क्या कहता है कि कोई भी विदेशी राज्य हो अगर भारत में मिलना चाहता है तो उसको भारत मना नहीं करेगा। आर्टिकल 2 भी समझ में आ गया होगा ना। आर्टिकल 1 में क्या था, आर्टिकल 1 में क्या था कि भारत राज्यों का संघ है, जैसे कि 28 राज्य और 8 यूटी, तो भारत राज्यों का संघ। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि संसद जो है, संसद किसी भी विदेशी राज्यों को अपने भारत में मिला सकता है। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है कि संसद राज्यों से एक अलग राज्य बना सकता है। संसद, जैसे कि ये 2 राज्य हैं, अगर एक राज्य चाहे अलग होना चाहता है तो राज्य बना सकता है और उनका नामकरण भी कर सकता है। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? आर्टिकल 3 कहता है कि एक राज्य से दूसरा राज्य बनाया जा सकता है। आर्टिकल 3 कहता है कि एक राज्य से दूसरा राज्य बनाया जा सकता है और उनका नामकरण किया जा सकता है। सुनिए लीजिए मैंने क्या बोला, आर्टिकल 3 कहता है कि आर्टिकल जो जैसे अन्य राज्य हैं इसमें से एक अलग राज्य बनाया जा सकता है और उसका नामकरण किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कि हमारा यूपी पहले संयुक्त प्रांत था और उत्तर प्रदेश था, उसमें से कौन अलग हो गया? उत्तराखंड अलग हो गया। अलग हुआ भी और उसका नामकरण भी हुआ। नाम क्या रखा गया? उत्तराखंड। पहले तो था यूपी ना, संयुक्त प्रांत था ना। तो आर्टिकल 3 समझ में आया ना आपको? क्या कहता है आर्टिकल 3? आर्टिकल 3 कहता है कि राज्यों से एक अलग राज्य बनाया जा सकता है। मान लीजिए 2 राज्य भी ले लीजिए, अगर एक राज्य बनना चाहता है तो इसमें से अलग होकर राज्य बन सकता है और उनका नामकरण भी हो सकता है। समझ में आया ना आर्टिकल 3? अब आर्टिकल 3 समझ में आ गया। अब आर्टिकल 4 पढ़ते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो आप ये संसद जो है ना, आर्टिकल 2 प्लस आर्टिकल 3, संसद जो था आर्टिकल 2 और 3 जो मर्जी चाहे करे, उनको अलग राज्य बनाए या उनके नामों में परिवर्तन करे या विदेशी राज्यों को मिलाए। आर्टिकल 2 और 3 ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 2 और 3 पर राष्ट्रपति जो होता है ना, संसद कुछ भी करे लेकिन राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, उसमें उंगली नहीं करेगा राष्ट्रपति। संसद जो चाहे करे। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में वो कुछ भी परिवर्तन करे, किसी अन्य राज्यों को मिलाए या उनके राज्यों को नामों में परिवर्तन करे, राष्ट्रपति कुछ नहीं कहेगा। आर्टिकल 4 समझ में आ गया होगा दोस्तों। आई होप, मुझे लगा कि मैं आपको समझा सका। तो तक समझ में आया? फिर से रिकॉल कीजिए आप। आर्टिकल 1 में क्या कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि संसद चाहे तो अन्य राज्यों को या विदेशी राज्यों को अपने भारत में मिला सकता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? संसद राज्यों से ही अलग राज्य बना सकता है और उन राज्यों का नामकरण कर सकता है। आर्टिकल 3 हो गया। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जो दूसरा और तीसरा आर्टिकल है, इसमें जो संसद ने जो कुछ भी किया उसमें राष्ट्रपति उंगली नहीं करेगा या उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये आपका 4 आर्टिकल हो गए दोस्तों। ये आपका भाग 1 मतलब चैप्टर 1 था। अब हम लोग कल पढ़ेंगे चैप्टर 2। आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।